नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप जो है कि प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया, ठीक है। चलिए इनसे आगे होगा मेरे भाई। तो देखिए प्रश्न क्या देगा, कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, कोई वृत्त है उसका त्रिज्या बोला आधी कर दी जाए, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। मेरे भाई जब भी परिधि पूछा तो हमने बोला कोई छेड़छाड़ नहीं करना। पूछा क्या, पहले पुराना को ओल्ड कीजिए, न्यू को एन दीजिए, ठीक है, न्यू को एन से डिनोट कर दें। आपका देखिए कोई वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो मेरे भाई तो मान लेते हैं कि वृत्त के पहले यदि पुराना की बात करें तो त्रिज्या होगा 1, क्या होगा 1, ठीक, क्या होगा 1, या फिर आप 2 भी मान सकते हैं, है ना, क्या मान सकते हैं 2 मान सकते हैं। अब इसका आधा कर देंगे तो 2 का आधा 1 होगा, तो नया हो जाएगा 1, नहीं बिल्कुल होगा 1। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो हम बोल सकते हैं कि ओल्ड में होगा कोई 2, आप 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला यदि 2 मान लिया त्रिज्या, बोला आध, क्योंकि 2 इसलिए माने ताकि आधा करने में बने, ठीक है, क्या बने मेरे पास आधा करने में। तो आधी कर दी जाए तो बोला पुराने तथा नए वृत्त, आधा के 2 का आधा 1, तो पुराना है 2, नया हो गया 1 आधा के, तो आपका यही बोला रेशियो। परिधि पूछा तो कोई चेंजिंग क्षेत्रफल पूछता था स्क्वायर देते हैं, परिधि पूछा तो कोई स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं, आपका 2:1 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो बोलेगा सर जी हम यदि आप 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, इसका आधा 2, फिर रेशियो है ना, अनुपात मतलब रेशियो, तो ये कट जाता 2 1 2 2 2 4। बोलते कि सर जी हम 1 मान लेते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि सर जी हम इसी को 1 मान लेते तो 1 का आधा करते तो 1/2 हो जाता, नहीं 1 का आधा, 1 तो 1 का मतलब गुना, इसी प्रकार से आधा करते हैं। अब बोले कि अब तो कैसे हुआ, तो मेरे भाई नीचे में जो है इसका एल्शियम लेते हैं, तो इसके नीचे गुना 1, 2 1 का एल्शियम 1 क्या 2 आएगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीपल, इसमें भी 2 से मल्टीपल, देखिए 2 गुना 1 तो 2 रेशियो 2 2 गया 1, तो कुछ भी मानिएगा तो वही होगा, रेशियो है वो कटा छटा करके बोलता है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट में नहीं रहना, तो इस प्रकार से आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई 22 नंबर प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है मेरे भाई, 400 चक्कर होगा, कितना मेरे भाई 400, तो कहता है 400 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब एक चक्कर कोई पहिया लगाएगा तो पूरा एक वृत्त ही बन जाएगा, यानी एक वृत्त का जो आपका परिधि होता है, क्योंकि घूमेगा तो यानी ज्वाइंट हो रहा है, तो वृत्त का परिधि, एक वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 400 वृत्त का परिधि हम कह सकते हैं 400 है ना, 2πr, तो 400 2πr, आर का वैल्यू कितना जाएगा मेरे भाई, ये देखिए आपका, ये आपका व्यास दिया गया, तो त्रिज्या करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तब गुना कीजिए, 2 गुना 4, 4 गुना 4 16, तो 1600 पाए। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन में भी आपका मिस्टेक हुआ, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, या फिर ए कर दीजिए, तो 1600 पाए लगा दीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि हल कर सकते हैं, ठीक है। कहता व्यवहारिक कार्यों के लिए पाए का मान होता है, कहता जो हम लोग पाए का वैल्यू क्या होता है ये बताओ। तो पाए का वैल्यू देखिए, पाए का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन दशमलव में बताना, तो 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना। यदि नहीं याद है तो याद है तो फटाक से बोल ही दीजिएगा, नहीं याद है तो चेक करना। तो बोलेगा 7 या 21 बचा 1, दशमलव दिए 10, तो बोलेगा 7 का 7, फिर 30, 7 चौक 28, तो आगे आंसर यानी 3.14। तो पाए का वैल्यू होता है 3 में 3.14 लगभग, जो कि यूज करते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए और फटाफट हल कीजिए। कहता वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास पूछा, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है कितना मेरे भाई πr स्क्वायर, ठीक है। तो बोलिए बराबर, तो बराबर, तो पाए से पाए कैंसिल होगा, आर यहाँ पे 2πr यहाँ पे होगा ना, इस वृत्त का परिधि 2πr, आर से 2 आ रहा है, इसमें एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर 2, तो डी बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि व्यास पूछा। तो व्यास जब भी होगा मेरे भाई त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या निकला 2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो व्यास हो जाएगा 4, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखूं, आइए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, ये आपका ना 24 हुआ था ना, ये हुआ था 24 हुआ था। चलिए 25 नंबर देखिए। कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को अर्ध परिधि क्या होगा, तो अर्ध परिधि ज्ञात करना। तो परिधि बराबर सूत्र पता होना चाहिए, अर्ध परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है मेरे भाई r × π+2, ठीक है। तो मेरे भाई π+2 को हल करते हैं तो 36/7 आता है, तो डायरेक्ट हम इसको कह सकते हो कि देखिए पाई का वैल्यू 22/7 + 2,
इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम लीजिएगा तो टोटल हल उल करके 36/7 आएगा, क्योंकि 7 दूना 14, 22 37, ये 36 है, 36/7। तो डायरेक्ट हम 36/7 बोल दूँ, कोई दिक्कत है। तो हम डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 36/r इंटू 36/7 या 36/7 गुना r। ये भी बोल सकते हैं अर्धवृत्त का क्या मेरे भाई, जब परिधि पूछे तब 36/7 r बोल सकते हैं। r का वैल्यू दिया गया 7, क्या दिया गया मेरे भाई 7, तो हम फटाक से यहाँ पे 7 लिख दें, 7 खल्लास तो 36। तो इस प्रकार से जो है कि आप जल्दीबाजी में जो है कि अपना हाथ स्पीड करके फटाफट जो है कि बना सकते हैं। तो मेरे भाई अर्धवृत्त की परिधि याद रखना 36/7 r, ठीक है, मल्टीपल में। तो मेरे भाई ये देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर थोड़ा सा फॉलो कीजिए। ये आपका प्रश्न दिया गया, यहाँ पे आपका छूटा है 21/22, ठीक है। तो कहता है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि परिधि, एक चक्कर लगा गया तो एक बार घुमा चक्का, तो परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई का वैल्यू लीजिए 22/7, आर का वैल्यू दिया गया 21/22, ठीक है। 22 के लिए 7 से 3 बार में क्लियर, 3 गुना 2 तो हो जाएगा 6 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए फटाफट मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। ये देख कहता है कि पाई का जो कि सन्निकट वाला वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई पाई का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है ना, ऐसा तो आपको तो पढ़े नहीं है, तो इस दरमियान आपको क्या करना है, चेक करना है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू दशमलव में जानते हैं 3.14 होता है, 3.14। तो मेरे भाई इसको तो कटाने से तो होगा ही नहीं, इसको तो बिलीवे नहीं है, क्योंकि 200 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई ये वाला लेवल में, इसको कटाइए 2 से, पहले 2 से कटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 3 6 2 1 2 2 चौक 8 2 1 2 2 6 12। यहाँ पे नीचे में बचेगा 1 पर का 0, 4 0, 2 3 4 0। अब यहाँ पे भाग दीजिए, 1 पर 4 0 है तो देखिए ध्यान दीजिए 1 2 3 4, यानी कि 3.1416। तो लगिए देखिए ये वाला आ गया ना, दशमलव का और आएगा मेरे भाई, क्योंकि 22/7 को भाग दीजिएगा तो आगे भी आएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि थोड़ा सा अटैक कर सकते हैं, अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि एक वृत्त का परिधि 28 से 88 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2 पाई r होता है, 2 पाई r, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, क्या मेरे भाई 2 पाई r, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 44/7 है r, ठीक है, 2 पाई r, पाई का वैल्यू r, पाई का वैल्यू हमने ले लिया 22/7, और यहाँ प्रश्न में दिया 88, तो दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस हो, क्योंकि ये भी परिधि, इसलिए दोनों क्या होगा मेरे भाई, बैलेंस में। अब 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएगा, 7 गुना 2 कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 14 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है। देखिए मेरे भाई कहता है कि यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो स्क्वायर में होता है ना, तो स्क्वायर में होता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए स्क्वायर में दिया, हालांकि आपका बी में भी दिया गया है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है पता है, बी में भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा छोटा वाला कंडीशन दे दिया गया, तो ये नहीं होगा, और बाकी बात इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं, तो आपका राइट आंसर सी होगा। बोलेगा कैसे होगा ये बता दीजिए, तो थोड़ा सा ये वाला भी जान लीजिए, है ना। एक R1 वृत्त है, एक R1 त्रिज्या, एक R2 त्रिज्या है, दोनों का क्षेत्रफलों का योग दिया गया r है, क्षेत्रफलों का योग r, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बनाइएगा तो R1 स्क्वायर और एक हो जाएगा R2 स्क्वायर, योग बोला तो प्लस दीजिएगा, है ना, क्षेत्रफलों का योग बनाइए प्लस दीजिएगा, फिर कहता है योग r त्रिज्या वाले क्षेत्रफल, तो ये r त्रिज्या है, इसका भी क्षेत्रफल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो देखिए आ गया ना बैलेंस में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई करेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से ज़्यादा देखिए ताम झाम में आपको नहीं पढ़ना, आपको बस समझना है और आपको सटकना है, ठीक है। यदि दो दिखे कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का रेशियो, यानी क्षेत्रफल दिया गया 4:25, तो त्रिज्या पूछा, तो हमने बोला था टोपी बना दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा, स्क्वायर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना है, ये बात ध्यान में रखना है, तो 2:5 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा मेरे भाई 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरे भाई 31 नंबर कहते हैं यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो इसकी ये कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। परिधि दिया गया हम लोग का अनुसार से परिधि होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 2 पाई r, यहाँ बोलता है मेरे भाई 132, तो दोनों वही है, दोनों परिधि है, इसलिए आपस में क्या होगा बैलेंस होगा, 132 होगा, ठीक है।
आपस में क्या होगा बैलेंस। तो चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। अब कट ऑन शॉर्ट ऑन कीजिए तो बोले 22 छक्का 32 से 2 तिया हो जाएगा 7 तिया 21, यानी 21 फटाक से ऑप्शन नंबर डी आप बोल सकते हैं फटाक से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझिए। देखिए कहते हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग के अनुसार होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो चलिए आर स्क्वायर लेने देते हैं। अब बराबर करता है मेरे भाई 154, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है, ये सवाल में भी क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस है। क्या है मेरे भाई बैलेंस है। 22 से कटाइए 22 7 54 से 7 गुना 7 यानी 2 7 है, स्क्वायर जाएगा तो पट्टी रूट के अंदर आ जाएगा तो 7 बाहर आ जाएगा, नहीं कोना कोने गुना हो जाएगा, 7 गुना 7 2 7 1 बाहर, यानी त्रिज्या आ गया 7। आपका परिधि निकालना है ना। तो देखिए 2 नंबर आप भी पूछ सकते हैं बोला, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू मेरे पास 7 निकला 7, 7 7 खल्लास 22 गुना 2 44, तो 44 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट देखिए 33 नंबर कहता है 2 वृत्तों के परिधियों का रेशियो, यानी कि परिधि का रेशियो दिया गया 3:4। तो कहता है क्षेत्रफल, हमने बोला जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर दे देना इन सभी पे, हो गया काम तमाम। तो 9:16, तो देखिए ऑप्शन नंबर 9:16 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 34 नंबर कहता 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो व्यास दिया गया 7, तो आर हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार 7/2, ठीक है। तो 1 7 से 1 7 कटिया जाएगा, 2 से 11 बार में कटिया जाए, तो 11 गुना 7 77 बचा, नीचे में बचा 2, तो 77/2 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए 35 नंबर देखिए कहते एक समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समषटभुज मेरे भाई, क्या है मेरे भाई समषटभुज, तो जो भुजा है उसमें त्रिज्या भी, षटभुज का त्रिज्या भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा 4 तो त्रिज्या भी होगा 4। तो हमें पूछा है क्षेत्रफल, हमें क्या पूछा है मेरे भाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो निकल जाए तुरंत क्षेत्रफल निकल। तो क्षेत्रफल आपका होता है मेरे भाई 6 गुना ये समषटभुज है तो 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। √3 6 है तो 6 लगा दिए, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब आगे हल कीजिए मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो भुजा स्क्वायर यानी एक स्थान पे हम लिख सकते हैं ये आपका 4, एक स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं ये 4 गुना 4 बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं 4 गुना 4, या फिर आर बोल दीजिए, बतवा तो बराबर पड़ेगा। हल कीजिए 4 से 4 खत्म, 6 गुना 4 कीजिए तो 24√3, फटाक से बोलिए 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बोलिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये 36 नंबर कहता है x वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक जो है कि वृत्त है। कहता है इस वृत्त की परिधि का को जो कि घटाकर मूल परिधि का 1/4 कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल जो कि वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो मेरे भाई क्षेत्रफल पूछा गया तो स्क्वायर होगा, ये हमने पहले ही बताया। ज़्यादा तितमा कीजिएगा तो लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा जाएगा, समय लग जाएगा। तो यहाँ धैर्य समझिए, परिधि दिया गया 1/4 है ना, सब भिन्न इस प्रकार से आंसर है, ठीक है। तो हमने बोला क्षेत्रफल पूछा सब पे स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सब के ऊपर में x दिया गया, तो इसको बना दीजिए x, तो x/16 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से फटाक सब कर सकते हैं। देखिए पूछ क्या रहा है उस अनुसार से जो है आप अटैक कर दीजिए मेरे भाई, आपका राइट ही आंसर आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। देखिए मेरे भाई 37 नंबर प्रश्न समझिए। कहता है एक जो है कि 7 मीटर चौड़ी जो है कि सड़क है, वृत्ताकार रूप में है, सड़क क्या है वृत्ताकार रूप में है। कहता है जिसकी परिधि इतना है तो सड़क का क्षेत्रफल, देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, ये आपका 2 नंबर भी पूछ सकता है, 5 नंबर भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 आर तो आर, ठीक है। तो पहले ये वाला आर निकाले तो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे परिधि हम लोग के अनुसार से इतना, प्रश्न के अनुसार से 352, ठीक है। पहले 2 से इसको कटा लीजिए, ठीक है, जो जानिए वो कटाइए, 2 1 2 बचा 1 यानी 2 7 14, 1 बचा 2 6 12, 176 आ जाएगा। अब 22 से पता चलेगा आपको, ये 22 8 86 होता है, ठीक है, क्योंकि 22 का पढ़ा याद होना चाहिए मेरे भाई, हमने पहले बताया शुरू में कि बेसिक में कि भाई 22 का पढ़ा कम से कम याद रखना चाहिए क्लास 10th में। तो 7 गुना 8 कीजिए 56, यानी आर का वैल्यू आ गया 56, 1 8 56, रोड बन रहा है मेरे भाई, रोड बन रहा है, ध्यान में रखना, रोड बन रहा है, लंबा चौड़ा रोड बन रहा है, तो यहाँ पे 2 आर का जरूरत है, ठीक है।
तो एक आर हो गया 56, तो दूसरा का आर ये 7 जोड़ लीजिए क्योंकि 7 मीटर चौड़ी भी तो है, तो दूसरा का आर तो मान लेते हैं R2, तो दूसरा का 56 में 7 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 63, है ना। तो ये बन जाएगा वलय, वलय बन जाता है। क्या मेरे भाई? वलय। वलय का क्षेत्रफल क्या आता है मेरे भाई? पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर, या बड़ी आर स्क्वायर के मतलब यहाँ हुआ R2, है ना, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये होता है ना, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये आपका जो कि फॉर्मूला होता है। बोले यहाँ तक किसी को डाउट है मेरे भाई? कोई डाउट ना होना चाहिए। तो ये वलय बन जाता है, क्षेत्रफल है, सड़क वाला है तो वलय है, मोटाई होगा ना तो वृत्त के अंदर वृत्त हो गया तो वलय हो गया। तो बोले बड़का है 63, बोले 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर माइनस एगो छोटका है 56 का स्क्वायर, ठीक है, 56 का। तो देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बनाइएगा तो एक होता है ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस बी, तो उसी पे फॉलो कीजिए मेरे भाई, ठीक है, जो कि ताकि आपका हल हो जाए। तो पाई का वैल्यू लीजिए, यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए 22/7, थोड़ा सा सब सूत्र हम लिख देता हूँ 22/7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी। तो एक बार जोड़िए 6 और 3, देखिए एक बार मैं जोड़ रहा हूँ, एक बार घटाऊंगा, 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 होगा, और ये मल्टीपल में रहेगा, ठीक है मेरे भाई, मल्टीपल में रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, 6 और 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, और ये 5 6 5 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि 119। फिर एक बार घटाइए 63 में 6 ये 56 घटा दीजिए, है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो आपका 7 बचेगा, 7, ठीक है। अब 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना इतना 119 कीजिए, तो 22 नमा होता है 98 से, नहीं है ना, 22 नमा 98, 7 बचा 19, 22 का 22 और 19, यानी 20 20 4 41, 41 करिए 1 हो जाएगा, है ना, 41 करिए 1 हाथ में चल 4, 22 का 22, 22 4 26, यानी कि आपका हो गया 2618। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बोलिए किसी को डाउट? कोई डाउट ना होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप हल कर सकते हैं स्टैटिक्स रूप से, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर भी प्रश्न वही है, कहता है एक वलय दिया गया, बोला फर्स्ट है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः दिया गया, बाह्य व्यास दिया गया ये वाला, अंदर वाला और बाहर वाला, और दूसरा का वलय में दिया गया ये वाला व्यास दिया गया। तो दोनों वलयों का कुल क्षेत्रफल, यानी कि दोनों को जोड़ करके बोलना आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अब देखिए ये व्यास है, तो व्यास है मेरे, देखिए पाई में आंसर दिया गया, तो आपको छेड़छाड़ पाई को नहीं करना, तो बोले पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर, तो आपका मेरे भाई ये 32 आपका व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, तो 16 हो जाएगा त्रिज्या, तो बड़ी आर स्क्वायर और माइनस छोटी आर स्क्वायर 34 है ये भाई, बड़का ये 17, 34 का 17 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आर स्क्वायर हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, आधा की जगह ये सभी का स्क्वायर, फिर से फार्मूला बन गया। तो बोलिए पाई इंटू, एक बार जोड़िएगा 17 और 16 जोड़िएगा तो 33, और घटाइएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो 33 गुना 1 की जगह 33 है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 33 पाई, नहीं 33 पाई बोल सकते पहला। सेकेंड का निकालिएगा थोड़ा सा तितम्मा, ये आपका दिया गया इस व्यास, तो त्रिज्या निकालिएगा तो क्या मेरे भाई हो जाएगा आपका भाई 19/2 हो जाएगा, 21/2, क्योंकि भाग लगेगा नहीं, तो सेकेंड वलय का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो पाई होगा, बड़ी आर हो जाएगा 21/2, क्योंकि व्यास है, त्रिज्या बनाइएगा 21/2 माइनस छोटकी 19/2, ठीक है। इन सभी पे होगा स्क्वायर, होगा क्या होगा स्क्वायर, तो ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा, ये मंझली वाला इस पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मंझली वाला। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइएगा, या फिर डायरेक्ट आप जो कि हल कर सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है। तो जब हल कीजिएगा मेरे भाई तो पूर्ण रूप से आपका 20 जो है कि 20 पाई आ जाएगा, कितना आ गया मेरे भाई 20 पाई, ठीक है। और यहाँ पर आया 33 पाई, दोनों को जोड़ने बोला, तो बोले 0 और 3, 3 और 2 और 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 पाई, तो 53 पाई स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट मेरे भाई? कोई डाउट ना होना चाहिए। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, है ना, दोनों तरीका से कर लीजिएगा, आप प्लस माइनस करके सूत्र बैठा के डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, कहता एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर, ये 5000 चक्कर जो कि काटता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बोला पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो बिल्कुल ज्ञात, घबराना नहीं, 5000 चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई, तो 5000 चक्कर में हम कह सकते हैं 5000 पाई,
पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर है ना, 5000 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 ये मेरे भाई 2 लिख देता हूँ पहले, 2 5000 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर, तो आर ए निकालना है। ये 11 किलोमीटर पहिया, कहता है एक साइकिल का एक पहिया जो 11 किलोमीटर चलने पर, तो 11 किलोमीटर चला तो ये भी तो चक्करे लगा रहा है, 11 किलोमीटर चक्कर लगा रहा है ना, क्या लगा रहा है 11 किलोमीटर चक्कर। तो इसको मीटर में बदलिएगा तो पहले दिखे मीटर में बदलना है तो यहाँ पर इस सब साइड में लिखे, क्योंकि दोनों बराबर होगा, तो 1000 से गुना हो जाएगा ना, तो 11 पर हो जाएगा 1000 से मल्टीपल, तो मीटर में बदला गया, हमें सेंटीमीटर में आंसर दिया गया, तो 100 से और गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हल कीजिए मेरे भाई, 3 0 से 3 0 तो खल्लासे कर दीजिए, ये देखिए 11 से 2 बार में तो खल्लासे कर दीजिए नहीं बिल्कुल होगा। अब मेरे भाई बचा कितना है, यहाँ पे 2 0 बचा, 4 से कटाइए दीजिए 25 बार में, है ना 25 गुना 7 कोना कोने कीजिए, यहाँ 5 भी बचा है मेरा, 5 से भी ये कटिए जाएगा आपका ये 5 बार में। अब 7 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 35, है ना 35 सेंटीमीटर, बाकी हाल तो बचे जाए कोना में कोने गुना, तो 35 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोल सकते, 39 का ऑप्शन नंबर सी। बोले कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे मेरे भाई देखिए 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा राइट आंसर आ जाएगा। कहता किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 4 3 है तो इसका क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल हमने पहले बताया सूत्र पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो बड़ा है 4 तो 4 स्क्वायर माइनस छोटा 3 स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र मत लगाए डायरेक्ट बोलिए, पाई का वैल्यू 22/7 गुना 4 का स्क्वायर था 16, 3 का स्क्वायर था 9, 16 में हो गया 7, 7 7 गया तो बचा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बोल सकते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने जो 20 प्रश्न का जो डेली टारगेट रखा वो हमने क्या अभी कंप्लीट कर लिया ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।